अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर ब्रदर मोहम्मद कामरान। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम कभी प्रोफेशनल लाइफ में या जॉब के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, तो इससे पहले ज़ाहिर बात है कि हम टेस्ट्स और इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए जो हमारी तैयारी होती है वो ये है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को देख लेते हैं, फिर ये बेसिक छोटा मोटा जो है वो सोशल रिसर्च देख देख लेते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके साथ जो है वो हम मॉडर्न और क्लासिकल सोशोलॉजिकल थियरी देख लेते हैं। और हमें जो बीएस लेवल में या एमएस में, पीएचडी में, स्पेशली बीएस लेवल में जो हमें कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो लेक्चर्स हमें दिए जाते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है, कोर्स हम ले लेते हैं। इसके साथ जो है वो और भी सारे कोर्सेज जो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स और सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये होता है कि अक्सर हम उसको घुमा देते हैं या साइड पे रख लेते हैं और इन बेसिक चीज़ों को फिर हम देखने लग जाते हैं, जैसे हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, और इसके साथ ये मॉडर्न और क्लासिकल थियरी और बेसिक छोटा मोटा मैंने आपको बोल दिया कि ये रिसर्च हम देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात इम्पोर्टेंट बताऊं कि इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, इनको लाइट मत लें। और आज जो मैं ये टॉपिक करने जा रहा हूँ ये भी उनमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे तकरीबन जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं उसमें मुझे इस बारे में सवाल किया गया है, और वो है पीआरए एंड आरआरए। तो पीआरए क्या होता है? पीआरए होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, और आरआरए क्या होता है? रैपिड रूरल अप्रेजल। सही है। ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर जो सोशियोलॉजी लेक्चर के लिए या सोशल केस वर्क के लिए, सोशियोलॉजी लेक्चर या यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, ये सवाल जो है वो अक्सर पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, ये जो है ये टॉपिक सोशल वर्क के साथ भी रिलेटेड है। सो टॉपिक ऑफ सोशल वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क सोशियोलॉजी में भी जो है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीआरए को। पीआरए क्या होता है? देखिए, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, आप लोगों को फिर समझने में आसानी हो। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि फ्ला एनजीओ फ्ला एरिया में फ्ला प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, सुना होगा ना? ठीक है, एनजीओज अक्सर जरूरी सर्विसेज कम्युनिटी को फराहम करती हैं, मसलन हेल्थ केयर या एजुकेशन के हवाले से, या कोई कुदरती आफात, ठीक है, के मौका पर। सही है, तो लोगों को ट्रेनिंग भी देती है, अवेयरनेस भी देती है और मोबिलाइज भी करती है, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है। इसी तरह मसाइल के पुरअसर हल के लिए पायलट स्टडीज भी करती है, मतलब छोटे मोटे रिसर्च जो टेस्टिंग वगैरह है, और रिसर्चेस भी करती है। ठीक है, तो एनजीओस एनजीओस नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। एनजीओ ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं। तो असल में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि असल में एनजीओस करती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, और उन डिफरेंट टेक्निक्स में दो ये हैं, एक पीआरए है और एक आरआरए है। क्यों करती है इसका इस्तेमाल? ताकि वो लोकल कंटेक्स्ट को समझ सके, उनके सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट को समझ सके। अब बात क्लियर हो गई ना? तो आइए चलते हैं अब पीआरए की तरफ कि पीआरए क्या होता है। पीआरए टीम वर्क होता है, इट्स अ टीम वर्क। ठीक है, ये टीम वर्क होता है जिसमें रूरल यानी गांव के लोग इकट्ठे काम करते हैं ताकि वो अपने मसाइल को समझ सके, मतलब एक प्रॉब्लम के ऊपर इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, और उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं और कोई माइंड मैप बना लेते हैं, जहन में एक नक्शा बना लेते हैं। यहां पे आउटसाइडर गांव के लोगों को जस्ट फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, ठीक है, और प्लान के डेवलपमेंट में उनको फैसिलिटेट किया जाता है। यहां पे रूरल पीपल जो गांव के लोग होते हैं वो
वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो हम इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, क्योंकि यहां पे गांव के लोग जो है वो फुली पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ वी विल सी कि हम पीआरए कैसे करते हैं, आई मीन कौन से मेथड्स इसमें हम यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है कम्युनिटी मैपिंग। क्या? कम्युनिटी मैपिंग। ठीक है, तो people draw map of their area, sharing important places like school, like water sources and roads। ठीक है, मतलब कि इनके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, किस लोकेशन में है, क्या इसमें कमी है, क्या क्या इसमें मजीद कुछ ऐड करना है, और नई डेवलपमेंट कहां और कैसे करें। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कम्युनिटी मैपिंग। ये ऐसे होता है कम्युनिटी मैपिंग। फिर इसके बाद जो है वो वेन डायग्राम है। नंबर 2, वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेट्स या कैटेगरीज के बीच में रिलेशनशिप का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे? मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास दो सर्कल हैं, ये एक सर्कल हो गया और ये इसके ओवरलैपिंग में दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको मैं देता हूं नाम ए और इसको देता हूं बी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ए वो बच्चे हैं जिन्हें करीबी स्कूल तक रसाई है, ये वाले। ठीक है, फिर इसके बाद बी जो है उनमें वो बच्चे शामिल हैं जिनके वालिदैन की इतनी इनकम है जो बच्चों के पढ़ाने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये बी वाले हो गए। अच्छा, ओवरलैपिंग में वो बच्चे हैं जिनके स्कूल जो है उनके करीब होते हैं, मतलब उनकी रसाई हो सकती है स्कूल तक आसानी से, और वो बच्चे भी इनमें शामिल है जिनके वालिदैन उनको तालीम में सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये यहां पे आ गया ओवरलैपिंग यहां पे। ठीक है, तो ये इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन दोनों के जो फैसिलिटीज हैं, ये जो बीच वाले हैं ये इनको अवेलेबल है, ये दोनों जो है वो इनको, ये दोनों के फैसिलिटीज ये बीच वाले जो है उनको अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ही हम कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, ताकि हम रिलेशनशिप को समझ सकें। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ट्रांजैक्ट वॉक होता है। 3 नंबर, ट्रांजैक्ट वॉक। ट्रांजैक्ट वॉक। ठीक है, तो कम्युनिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना और देखना और मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात करना कि वहां क्या है, जैसे मतलब फार्म मतलब खेत वगैरह, जैसे घर, जैसे जंगल वगैरह। ठीक है, और फिर इसके बाद फोर्थ वन जो है ये रिसोर्स मैपिंग है, मतलब कि मैप में शो करना कि क्या हमारे कम्युनिटी में असल में मौजूद है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पीआरए समझ आ गई होगी। अब जाते हैं आरआरए की तरफ। आरआरए जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को क्विकली गैदर किया जाता है, जो कि रूरल कम्युनिटीज के बारे में होता है। जारी बात है रूरल कम्युनिटीज के बारे में ही होगा। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स पे रिलाई करता है। ठीक है, और इसकी इमर्जेंस जो है ये हुई थी 1970 में। ठीक है, ये इमर्ज हुआ था। ठीक है, इसमें लोगों का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, जो बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, वो जो है वो डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, बस इसमें एक दो बंदे जो है वो फकत इसलिए कम्युनिटी के वो अपने साथ ले लेते हैं ताकि उन्हें डेटा कलेक्शन में थोड़ी बहुत आसानी हो। ऐसे वो जो कम्युनिटी मेंबर्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। वो जो है वो बाहर से जो रिसर्च आते हैं, आउटसाइडर्स जो होते हैं, वो आके जो है वो खुद रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन वगैरह वो खुद करते हैं। सही है ना? फिर थोड़ी बहुत जो है वो इंटरव्यूज जो है वो ली जाती है। ये तो जाहिर बात है, इंटरव्यू तो लेंगे ताकि पता चले कि क्या क्या उनके जरूरियात हैं, और ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन जो है वो लेने की जरूरत होती है। ठीक है, अब
पीआरए और आरआरए के बीच में डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। पीआरए जो है इसमें नाम से ही जाहिर है पार्टिसिपेटरी, इसमें कम्युनिटी मेंबर्स जो है, कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। जो बाहर से रिसर्चर्स आते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो इनको जस्ट फैसिलिटेट करते हैं, बाकी काम ये लोग खुद करते हैं। मतलब जो कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है, ये खुद करते हैं, ठीक है। मतलब वो डेटा कलेक्शन भी करते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस भी करते हैं, सही है। और जो रैपिड रूरल अप्रेजल है, इसमें यह होता है कि ये बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, ये खुद जो है डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। जो बाहर से जो एक्सपर्ट्स आते हैं डिफरेंट एनजीओस के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, तो वो खुद जो है जाके वो काम करते हैं, मतलब खुद ये डेटा कलेक्शन वगैरह। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पीआरए है, तो पीआरए ये इलांगेटेड प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और जो आरआरए है, तो आरआरए में टाइम इतना नहीं लगता, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस इसके बीच में है, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज एंड टेक